और मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, कुछ दिन से मैं अपने निजी काम में व्यस्त थी, जिसके वजह से आपके समक्ष मैं नहीं उपस्थित हो पाई। और सिचुएशन सबका वैसा ही है जैसा कि आपका है। जैसे आप परेशान हैं वैसे हम भी परेशान हैं। हमारे समक्ष बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। बस हमारे लिए, मतलब वही 41,000 लोगों के लिए। दोस्तों, अगर हम शिकायत करना चाहें तो मेरे पास कमी नहीं है, बहुत सारी शिकायत है, लेकिन आखिर करें तो किससे करें? हमारा सुनने वाला कौन है? लोग कहते हैं कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तो हमारा हक ही नहीं है लड़ाई लड़ने का। मुझे मेरे हक से वंचित किया गया है, हमें हमारे हक से वंचित किया गया है। ये मुद्दा साधारण नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे अंदर भी इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है। अपना बात तो हम ज़रूर रखेंगे और मरते दम तक। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि हमारा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मुझे बस इस बात का दुख है कि कुछ लोगों का क्यों। अगर कुछ लोगों का हुआ उससे भी मेरा मुझे कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि आखिर उनके लिए रूल कौन सा आया जो मेरे लिए नहीं लागू हो सकता है। हम लोग आपस में ही इस बात को सोचते रह गए कि आपाधापी में लिस्ट आती है और ठीक नेक्स्ट डे आचार संहिता लागू हो जाता है। देखिए, जो रूल है वो तो समय से होगा ही, लेकिन कुछ लोगों का लिस्ट निकालना और कुछ लोगों को बॉयकॉट करना, ये कहाँ से उचित है? लेकिन हमारे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं, हम कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वही मैं रिक्वेस्ट आज भी कर रही हूँ। मैं सोशल मीडिया पर सिर्फ ट्रांसफ़र को लेकर के नहीं आई हूँ, मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ। जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जा रही होगी, सभी से कहना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पर मेरा आना सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं है। बस मुझे बोलने का एक मंच चाहिए। मुझे मेरा जो भी समाज में हम लोगों को जो अधिकार नहीं मिलता है, मुझे वो हक चाहिए। सोशल वर्क मैं पहले से भी करते आई हूँ। पटना जो मेरे लिए बेस्ट साधन था, वो मुझसे छीन लिया गया। मैं बहुत काम समाज में करना चाहती थी, जो मुझे वो जगह और सिचुएशन नहीं मिल पा रहा है। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश ही कर सकती हूँ और हमेशा करूँगी, यानी कि मरते दम तक, जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता। हमारा यानी हम सबका। लोग बोल रहे हैं कि नवंबर में ट्रांसफ़र होगा, इसको भी मैं 100% नहीं मान रही हूँ। आचार संहिता बाद हमें तो सिर्फ एक कार्य करने का जरिया बना के रखा जाएगा, इतना तो हम जानते हैं। लेकिन एक मानवता होती है, हर समाज में एक मानवता होती है, और उस मानवता के तहत ही हम लोग अब अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। लड़ाई की बात यहाँ ये नहीं है कि लाठी डंडा और किसी को मारना और दंगा फसाद करना, ये नहीं है। बस आवाज़ बुलंद करना है सभी को मिलकर। अभी तो बात ये आती है कि आपस में ही हम लोग उलझ जा रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन को पहले ठीक करना है कि आखिर कब तक हम लोग इसी तरह से उलझे रहेंगे। इस उलझे हुए स्थिति का कितना फ़ायदा उठाया जाता है, ये आप लोग नहीं जानते हैं। तो आखिर हमारा कितना दिन तक, अब खुद सोचिए कि ये जो 5 उंगलियां हैं ना, ऐसे रहती हैं तो इनमें कोई ताकत नहीं रहता, लेकिन जैसे ही हम मुट्ठी बांधते हैं तो इसमें ताकत आ जाती है। तो थोड़ा सा इस बात को भी तो समझना होगा कि आखिर हम लोग बिखरे रहेंगे तो कब तक मेरी कोई आवाज़ सुनेगा? कोई भी काम अकेले पॉसिबल नहीं है, और अपने हक की लड़ाई, अपनी मांग हमेशा मैं उठाते रहूँगी। ऐसा नहीं है, अगर मैं ड्यूटी करने के लिए ठान ली हूँ तो ड्यूटी भी करूँगी। पटना भी आते ही जाते रहूँगी, क्योंकि मेरा घर है तो मैं अपना घर ज़रूर संभालूँगी। और ज़रूर इस विषय पर जैसे ही ख़त्म होता है आचार संहिता, वैसे ही मैं खुद विभाग में जाऊँगी और ज़रूर सवाल करूँगी कि आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। अभी कुछ दिन आप सभी से मैं गुजारिश करूंगी, कुछ दिन आप लोग भी शांत रहिए। और धैर्य की बात तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा धैर्य खुद छूट गया है, लेकिन कर क्या सकते हैं आप ये बताइए। अभी तो ऐसा है ना कि हाथ पैर बंधा हुआ है, लेकिन धैर्य ही सबसे बड़ा हमारा ताकत है। अगर धैर्य नहीं है तो फिर कर क्या सकते हैं? मानसिक पीड़ा इतना कम नहीं होता है।
तो बस ये कुछ दिन की बात है। अभी हमारा चल रहा है प्रोबेशन पीरियड भी और आचार संहिता भी। इन सभी का कद्र करते हुए और कुछ दिन बाद तो हमारी छुट्टियां भी हो जाएंगी, तो सभी का रिस्पेक्ट और कद्र करते हुए हम लोगों को अपनी शालीनता के साथ अपनी आवाज़ उठानी है। बाकी सब तो भगवान सबके मालिक हैं, वो सब देखेंगे। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ और हम सभी का मनोकामना ज़रूर पूरा होगा। हम सब कोशिश ज़रूर करेंगे। हमारे समक्ष बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से सरकार वंचित क्यों रहेगी? हम सब अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। बस कुछ दिन की बात है। ये अपना थोड़ा एक छोटा सा अधिकार समझती हूँ कि अभी हम सभी का प्रोबेशन पीरियड है, अभी हमारा आचार संहिता भी लागू है, तो कि इतना तो हम लोगों को सोच लेना है कि अभी हमें किसी भी प्रकार का आवाज़ नहीं उठानी है। बस अपने संयम से हम लोग काम करेंगे और हमें सफलता मैं कहती हूँ कि ज़रूर मिलेगी। काम होते होते रुका है ये भी नहीं, हमारा काम करीब करीब कंप्लीट है। तो इसलिए और ये सोचिएगा कि इस समय लिस्ट तो कोई आवाज़ नहीं, और एक शिक्षक होने के नाते हमारा ये उद्देश्य है कि हम सभी एक समझदार नागरिक होकर के, यहाँ तक कि अगर कोई भी अश्लील बातें बोलता है, चाहे किसी भी तरह का हरकत करता है इस तरह का जिससे कि हमारे समाज में अवहेलना होती है, तो हम सभी को मिलकर उसे दूर करनी है। कोई दूसरा दूर करने नहीं आएगा। तो इसलिए उन सभी चीज़ों से बचते हुए हम आगे समाज में अच्छाई फैलाने का काम करेंगे, ना कि अश्लीलता और अभद्रता, ये सब से हम लोग दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये शिक्षक समाज की गरिमा की बात होगी, शिक्षक समाज की इज्जत की बात होगी। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।